हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है बरीड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इंडिया इज ग्रैपलिंग विद अनदर हिमालयन ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब डिजास्टर। कह रहा है कि भारत एक और जो हिमालयन डिजास्टर से जूझ रहा है। ग्रैपलिंग विद मतलब जूझना, ग्रैपल के साथ हमेशा विद आता है, याद रखना। Workers in under construction tunnel at the Teesta Stage 6 hydroelectric project of NHPC Limited, formerly National Hydroelectric Power Corporation Limited in Sikkim's Namche district, कह रहा है कि जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे तीस्ता स्टेज सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, जो कि एनएचपीसी लिमिटेड का है, कहाँ पर, सिक्किम में, नामची डिस्ट्रिक्ट में, स्ट्रक अ पॉकेट ऑफ सस्पेक्टेड ट्रैप्ड मीथेन। कह रहा है कि शायद उन्होंने जो मीथेन वहाँ पे ट्रैप थी उस टनल के अंदर किसी मतलब एक जगह पर, वहाँ पे स्ट्रक कर दिया एक तरीके से, वहाँ पे कुछ खुदाई उदाई कर दी होगी, तो उससे क्या हुआ होगा, जो मीथेन है वो बाहर आ गई। द रिजल्टिंग बस्ट पार्शली डैमेज द टनल। कह रहा है कि एक तरह कहते हैं एक ब्लास्ट की तरीके से वो क्योंकि वहाँ से निकली मीथेन, तो उसने पार्शली डैमेज कर दिया टनल को। किलिंग एटलीस्ट 15 ऑफ एन एस्टिमेटेड 25 वर्कर्स। कह रहा है कि एटलीस्ट 25 में से 15 जो वर्कर्स हैं उनकी वहाँ पे डेथ हो गई इस वजह से। विद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल अंडरवे, साथ ही साथ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। द एनएचपीसी हैज़ अनाउंस्ड अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। एनएचपीसी ने अनाउंस किया है कि उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। मीथेन इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड हैजार्ड इन अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है डिग करना, खुदाई, और हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। कहता है कि मीथेन को माना जाता है कि अंडरग्राउंड जितनी भी खुदाई होती है वहाँ पे ये खतरा होता ही है। मतलब जब भी कोई खुदाई हो रही है, अगर मीथेन गैस से सामना हो गया वर्कर्स का, तो वहाँ पे घटना जो है हो सकती है। एंड द जियोलॉजी ऑफ द तीस्ता बेसिन मेक्स इट अ लाइकली वन। कह रहा है कि जो तीस्ता बेसिन है, मतलब तीस्ता रिवर का जो एरिया है, इस वजह से जो वहां पर मीथेन होने की संभावना ज़्यादा है। द बेसिन सिट्स इन अ सिस्मिकली एक्टिव जोन। कह रहा है कि ये जो तीस्ता रिवर का एरिया है वो वहाँ पर है जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। सिस्मिकली एक्टिव जोन मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। विद यंग एंड हैवली फ्रैक्चर्ड रॉक। अच्छा, उस एरिया में बहुत ही नए और फ्रैक्चर्ड रॉक्स भी हैं। वेयर कंप्रेस्ड पॉकेट्स ऑफ गैस लेड डाउन लॉन्ग एगो। जहाँ पे बहुत समय से उन रॉक्स के बीच में वो जो गैस है वो काफ़ी समय से जमा होती हुई आई है। लेड डाउन मतलब डिपॉजिट होती आई है। कैन लाई हिडन अंटिल एन एक्सकवेशन ब्रेक्स इनटू देम। और वो वहाँ पे काफ़ी समय तक छुपी रह सकती है गैस, जब तक खुदाई करते करते हम, ब्रेक्स इनटू का मतलब है कि उससे वहीं पर पहुँच कर जाकर वहीं पे घुस जाए उस एरिया पे जहाँ पर मीथेन गैस जमा हुई है। द प्रेजेंस ऑफ द गैस। कह रहा है कि जो प्रेजेंस है गैस की, इन दैट सेंस इज नॉट इन इटसेल्फ सरप्राइजिंग। तो कह रहा है कि ये कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वहाँ पर गैस है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक तो सिस्मिकली एक्टिव जोन है, जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, प्लेट जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं, रॉक्स भी हैं वहाँ पर, और काफ़ी समय से वहाँ पे जो गैस है वहाँ पे डिपॉजिट हो रही है। तो ऐसे में वहाँ पे गैस मौजूद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वॉट रिमेन्स अनक्लियर इज फार मोर कॉन्सिक्वेंशियल। कह रहा है कि जो चीज़ अब तक क्लियर नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट होना। द प्रिसाइज सर्कमस्टांसेस इन विच द पॉकेट वॉज ब्रीच्ड। कह रहा है कि ऐसी स्थिति, इतनी प्रिसाइज या एक्यूरेट स्थिति कैसे बनी एक तरीके से कि हम वहाँ पे उस जगह पर पहुँच गए और उसमें वहाँ पे एक तरीके से जो गैस थी उससे टकरा गए। मतलब ऐसा क्या हो गया, हमको क्यों पता नहीं था कि वहाँ पर अगर मीथेन गैस है, तो आखिरकार वर्कर वहाँ काम करते करते पहुँच कैसे गए और वहाँ पे खुदाई कैसे कर दी। वेदर इट रिस्क वॉज असेस्ड। क्या जो वो रिस्क था, वहाँ पे जो खतरा था, उसका आकलन किया गया था। एंड मॉडल ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। और जब प्रोजेक्ट प्लानिंग हो रही थी तो क्या इसके ऊपर एक तरीके से प्लान किया गया था कि किस तरीके से इस जहाँ पर मीथेन जमा हुई है उससे बचना है। मॉडल का मतलब होता है प्लान्ड। एंड वेदर द गैस डिटेक्शन एंड वेंटिलेशन सेफगार्ड्स दैट सच कंडीशन डिमांड। कह रहा है कि क्या गैस डिटेक्शन या फिर वेंटिलेशन वाले प्रोटेक्शंस लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, जो कि इस तरीके की जो कंडीशन है वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। डिमांड वर इन प्लेस एंड फंक्शनिंग। अंडरग्राउंड वर्क इन इंडियाज
डिफिकल्ट टेरेन हैज़ ऑलवेज बीन पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। कह रहा है कि अंडरग्राउंड वर्क जब भी भारत की इस डिफिकल्ट टेरेन में, मतलब जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे अंदर अंदर जाना, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं और हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो ऐसे में काम करना हमेशा ही खतरनाक, डेंजरस रहता है। इन फरवरी दिस ईयर, इस साल फरवरी में, एन एक्सप्लोजन एट एन इलीगल कोल माइन इन मेघालय किल्ड अबाउट 30 वर्कर्स एंड इन 2023। कह रहा है कि फरवरी इस साल एक एक्सप्लोजन हुआ मेघालय की इलीगल कोल माइन में। इलीगल कोल माइन मतलब क्या होता है कि बहुत छोटे स्तर में कुछ वहाँ के ग्रुप्स होते हैं या गुंडे बोल सकते हो, तो वो माइनिंग करते हैं कोल की, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, तो इसको बोलते हैं इलीगल कोल माइन। तो मेघालय में एक तरीके से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट किसकी वजह से हुआ होगा? मीथेन गैस या कोई गैस होगी, उसी वजह से ब्लास्ट हो गया। तो वहाँ पे 30 जो वर्कर थे उनकी डेथ हो गई। 2023 में अ स्ट्रेच ऑफ रोड टनल अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब एक टनल थी, उसकी एक रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कहाँ पे? उत्तराखंड में, वो कोलैप्स कर गई। जिससे क्या हुआ, 41 वर्कर्स जो हैं वो 17 दिन के लिए फंसे रह गए बिफोर देवर पुल्ड आउट, जब तक उनको वहां से निकाला नहीं गया। द सर्कमस्टांसेस वेरी, कह रहा है कि स्थितियां अलग अलग होती हैं, बट टुगेदर दे अंडरस्कोर्स हाउ लीथल अंडरग्राउंड। कह रहा है कि मगर ये जितनी भी घटनाएं हैं सब मिलकर ये दर्शाती हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है अंडरग्राउंड में काम करना। एंड टनलिंग वर्क रिमेन्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब जहाँ जहाँ भी भारत में अगर अंडरग्राउंड काम हो रहा है, टनल का काम हो रहा है, तो कितना ज़्यादा खतरनाक है ये दर्शाता है कि ऐसी स्थितियों में काम करना। अ सीरीज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अलोंग द 400 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द तीस्ता। कह रहा है जो तीस्ता रिवर है 400 किलोमीटर की, तो जो लगातार उसके हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ पे बने हुए हैं, दैट लिंक्स सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जो कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ती है, कौन सी? तीस्ता रिवर। हैव वेरीड हिस्ट्रीज, अलग अलग इतिहास रहा है विद इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर, बट शेयर अ कॉमन फीचर, लेकिन इन तीनों के बीच में एक कॉमन फीचर है, वो क्या है? देयर लोकेशन इन द फ्रेजाइल हिमालयन बेल्ट, कि जितने भी ये जगह हैं इनकी जो लोकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हिमालयन बेल्ट में है। दैट वर्नरेबिलिटी, कह रहा है कि ये जो कमजोरी है, वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रेजिकली इन अक्टूबर 2023, ये एक घटना के रूप में एक तरीके से सामने आई। व्हेन अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जब एक ग्लेशियर लेक अचानक से फट गया। फ्लड फ्रॉम द साउथ लहनौक लेक डिस्ट्रॉयड द तीस्ता डैम, जिसकी वजह से जो साउथ लहनौक लेक थी वहां पे एक तरीके से बाढ़ आई और उसने तीस्ता थर्ड डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड किल्ड मोर देन 100 पीपल डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम मतलब ये जो वहाँ से पूरी रिवर बह रही थी बहुत तेजी से, उससे क्या होगा कि 100 लोगों की मृत्यु हो गई। तीस्ता 6 वॉज एब्जॉर्ब बाय द पब्लिक सेंटर NHPC लिमिटेड आफ्टर इट्स प्राइवेट डेवलपर्स। कह रहा है कि तीस्ता 6 वाला जो प्रोजेक्ट था वो प्राइवेट डेवलपर से NHPC ने एक्वायर कर लिया था, एंड अनेबल टू अफोर्ड एस्केलेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ये जो प्राइवेट डेवलपर था वो उतनी ज़्यादा जो बढ़ती हुई कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। एंड वेंट इनटू इंसॉल्वेंसी, और एक तरीके से दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, पैसा बिल्कुल के बाद बचा नहीं था। रिलीफ एंड रेस्क्यू मस्ट रिमेन द इमीडिएट प्रायोरिटी। कह रहा है कि रिलीफ हो या रेस्क्यू हो, हमारी प्राथमिकता पहले यही होनी चाहिए कि इसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। एंड एवरी एफर्ट टू रीच दोज स्टिल ट्रैप्ड इज वारंटेड। कह रहा है कि कोई भी एफर्ट अगर लगाया जा रहा है उनके लिए, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, वो सही कदम है, जस्टिफाइड है, उचित है। ठीक है। बट वंस द इमरजेंसी हैज पास, लेकिन जब ये जो आपातकालीन स्थिति है ये निपट जाए, द गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रीट द डिजास्टर एज एन आइसोलेटेड मिसफॉर्चून। कह रहा है कि सरकार को इसको एक तरीके से आइसोलेटेड घटना की तरह नहीं देखना चाहिए कि एक सिंगल घटना दुर्भाग्य से हो गई है, इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। इट मस्ट ऑर्डर अ थॉरो इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वेदर द कंडीशन। कह रहा है कि सरकार को एक तरीके से थॉरो और एक इंडिपेंडेंट जांच करानी चाहिए। वेदर द कंडीशन अटैच टू द प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वर इन प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली मेट। कह रहा है कि एक तरीके से जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के फैक्टर थे वो क्या पूरी तरीके से फुलफिल किए थे उन कंडीशन को, जिसकी वजह से इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई। मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंटल कह सकते हैं फैक्टर्स थे, क्या वो फुलफिल हो रहे थे, तभी उनको क्लियरेंस मिल गई कि हाँ भाई काम कराया जाए। और अगर क्लियरेंस मिल गई थी तो घटना क्यों हुई, और अगर क्लियरेंस मिलने वाले जो फैक्टर्स थे वो फुलफिल नहीं हुए तो क्लियरेंस कैसे मिल गई। इन सब बातों की काफ़ी ज़्यादा गहरी जांच सरकार को करानी चाहिए, ऐसा राइटर कह रहा है। ठीक है। वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस पैसेज? पैसेज का पर्पज क्या है?
टू एडवोकेट मतलब सपोर्ट करना फॉर अ बैन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द फ्रेजाइल हिमालयन रीजन, कि पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए प्रोजेक्ट को इन सारे कमजोर इलाकों में, ऐसा तो नहीं बताया गया कहीं। टू अर्ज एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी कंप्लायंस फॉलोइंग अ टनल ट्रेजेडी। हाँ, एक तरीके से पैसेज में ये कहा गया है कि एक क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल सेफ्टी के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है जो इस टनल ट्रेजेडी में हुआ है। ठीक है, तो सेकंड हमारा आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मीथेन गैस पॉकेट्स आर एन अनफोर्सीन अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी ड्यूरिंग टनलिंग इन तीस्ता बेसिन। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है भाई, तीस्ता बेसिन एक तो जो अर्थक्वेक का रीजन है वहाँ पे पड़ता है, और दूसरी बात है वहाँ पर मीथेन गैस का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। द साउथ लोहनक लेक फ्लड वॉज कॉज बाई स्ट्रक्चर डिजाइन फेलियर, नहीं, वो तो ग्लेशियर्स की फटने की वजह से ऐसा हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अलोंग द 400 किलोमीटर तीस्ता स्ट्रेच शेयर आइडेंटिकल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हिस्ट्रीज। कह रहा है कि ये जो 400 किलोमीटर का तीस्ता का स्ट्रेच है जिसमें 3 स्टेट होते हैं, इन सबकी क्या कहते हैं एक ही तरीके की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हिस्ट्रीज रही है। नहीं, द तीस्ता स्टेज 6 प्रोजेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस्ड बाय प्राइवेट बिल्डर। ये एकदम सही है कि ये जो तीस्ता 6 प्रोजेक्ट था ये एनएचपीसी को मिल गया था प्राइवेट बिल्डर्स के, मतलब प्राइवेट बिल्डर से लेकर उसको एनएचपीसी को दे दिया गया, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स के पास पैसा बिल्कुल था ही नहीं, वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। ठीक है, तो फोर्थ आंसर है हमारा सही। इन कंटेक्स्ट द फ्रेज आइसोलेटेड मिसफॉर्चून फाइनल पैराग्राफ रिफर्स टू। आइसोलेटेड मिसफॉर्चून का क्या मतलब है? ट्रीटिंग द टनल डिजास्टर एज अनरिलेटेड टू द रिकरिंग पैटर्न ऑफ टनलिंग एंड हिमालयन एक्सीडेंट्स। हाँ, ये एकदम सही है कि इस डिजास्टर को एक तरीके से एकदम अलग करके देखा जाए और उसको रिलेट ना किया जाए जो लगातार टनलिंग या हिमालयन एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं उससे। तो ठीक है, यही उसने बोला था कि आइसोलेटेड मिसफॉर्चून की तरह ना देखा जाए सरकार के द्वारा, इसको एक तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। ट्रीटिंग द टनल डिजास्टर एज अ रिजल्ट ऑफ एनएचपीसी टेक ओवर, एनएचपीसी ने जो टेक ओवर कर लिया था इंसॉल्वेंट प्राइवेट डेवलपर्स का। नहीं, ट्रीटिंग द टनल डिजास्टर एज अ डिले कॉज्ड बाई ऑन ग्यू रेस्क्यू एफर्ट्स, ये तो कहीं बताया नहीं गया है कि टनल डिजास्टर में जो देरी हो रही थी ऑन ग्यू एफर्ट्स में उससे रिलेटेड है ये। नहीं, ट्रीटिंग द टनल डिजास्टर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लेशियल लेक फ्लड एट द तीस्ता थर्ड डैम। नहीं, तो फर्स्ट हमारा आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस यूज इन द लाइन। कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। रिलीफ एंड रेस्क्यू मस्ट रिमेन द इंडिपेंडेंट प्रायोरिटी। देखो इसका एक क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है, मस्ट रिमेन, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका अपना खुद से मीनिंग निकल रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एवरी एफर्ट टू रीच दोज स्टिल ट्रैप्ड इज वारंटेड, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। Of all the following, which does the author not mention as a factor associated with tragedies or hazards in underground tunneling work in India? कह रहा है कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो ट्रेजडीज और हैजार्ड से रिलेटेड नहीं हैं जो कि अंडरग्राउंड टनलिंग वर्क में होते हैं। इनसॉल्वेंट प्राइवेट डेवलपर्स फेलिंग टू अफोर्ड एस्केलेटिंग कॉस्ट, ये तो बताया गया है कि भाई जो बैंकक्रप्ट हो गए थे डेवलपर वो बढ़ती हुई कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कंप्रेस्ड पॉकेट्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन यंग एंड फ्रैक्चर्ड रॉक, ये भी सही है एकदम कि जो मीथेन गैस थी वो यंग और फ्रैक्चर्ड रॉक में ट्रैप्ड थी। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइडेड टू मैनुअल लेबर्स, ये तो कहीं नहीं बताया गया है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग या सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए थे मैनुअल लेबर्स को, तो आंसर यही है। ऑपरेशन ऑफ इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज इन पेरिलस टेरेन, पेरिलस मतलब डेंजरस, तो ये भी नहीं है, तो थर्ड हमारा आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। इशू ड्रिवन मोबिलाइजेशन बाय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कह रहा है कि सामाजिक ग्रुप्स द्वारा किसी भी मुद्दे के ऊपर जो इकट्ठा हुआ जाता है या फिर प्रोटेस्ट जो किया जाता है, डैश टू रिमेन ऑर्डरली सो लॉन्ग एज द गवर्नमेंट ऑफ द डे सिग्नल दैट इट इज़ विलिंग टू लिसन एंड इंगेज विद द जेन्युइन कंसर्न्स। कह रहा है कि वो जो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर इकट्ठा हो रहे हैं वो तभी सही तरीके से चलता रहता है जब तक गवर्नमेंट एक तरीके से सिग्नल देती रहती है कि वो लोगों की बातों को सुन रहे हैं और उनकी चिंताओं को सुन रहे हैं।
द सीन्स फ्रॉम दिल्ली ऑन July 20 कह रहा है कि 20 जुलाई को जो दिल्ली से तस्वीर आ रही थी, व्हेन मोस्टली यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स वर चेस्ड, टीयर गैस एंड बैटन चार्ज विद इन साइट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये किसी राइटर ने लिखा हुआ है, तो वही बता रहा है कि वहाँ से उन्होंने मतलब उनको ये देखने को मिला जो 20 जुलाई को दिल्ली से सीन आ रहे थे कि जो यंग लोग थे उनके ऊपर एक तरीके से लाठी चार्ज हो रहा था, उनको दौड़ाया जा रहा था, गैस के गोले मारे जा रहे थे और एक तरीके से लाठी चार्ज हो रहा था विद इन द साइट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट के आसपास। विद सम एलिजिडली स्ट्रक्ड बाई पैलेट गन्स कह रहा है कि कुछ ऐसे भी आरोप हैं कि कुछ लोगों को पैलेट गन्स भी लगी हैं। वाइल मोबाइल इंटरनेट वॉज स्विच्ड ऑफ, और जो मोबाइल इंटरनेट है वो स्विच ऑफ कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन वर शट डैश द एरिया, वहाँ का जो मेट्रो स्टेशन था वो बंद कर दिया गया। वर डैश द कॉकरोच जनता पार्टी मार्च एस्केलेटेड ओनली आफ्टर द पुलिस रिसोर्टेड टू फोर्स। कह रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च तब बढ़ गया जब पुलिस ने बल का प्रयोग किया। हैड द यूनियन गवर्नमेंट एंगेज विद द प्रोटेस्टर्स अर्लियर, कह रहा है कि अगर सरकार ने पहले प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत की होती, चाहे वो उसमें जो इंक्लूडिंग एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ भी, हु वॉज ऑन इंडेफिनिट फास्ट, जो कि इंडेफिनिट फास्ट में थे, एंड फोर्सफुली हॉस्पिटलाइज 2 days अर्लियर, और 2 दिन पहले उनको जानबूझकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था ताकि उनकी डेथ ना हो। एंड द कॉन्फर्टेशन डैश अवॉइडेड, तो ये जो झगड़ा है, ये जो चल रहा है, ये अवॉइड किया जा सकता था। अ मीटिंग वॉज इवेंचुअली कंसीडर्ड थ्रू यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा, कह रहा है कि फाइनली जो मीटिंग जेपी नड्डा के साथ मान ली गई थी, मतलब जेपी नड्डा के साथ वहाँ पे उन लोगों के साथ जो CGP वाले थे उनके साथ मीटिंग हो गई थी। बट ओनली आफ्टर 1000 हैड रीच पार्लियामेंट डोर स्टेप, कह रहा है लेकिन वो मीटिंग तब हुई जब बहुत से लोग पार्लियामेंट के पास पहुंच गए थे। इट केम टू लेट, ये जो मीटिंग वाला प्रपोजल था वो काफ़ी देर से आया था। दैट अ मूवमेंट बॉर्न एज ऑनलाइन डैश कुड गैदर मिलियंस ऑफ डिजिटल फॉलोवर्स, कह रहा है कि जो मूवमेंट ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था जो कि बहुत से डिजिटल फॉलोवर्स को इकट्ठा कर सकता था, एंड ब्रिंग 1000 टू द स्ट्रीट, और बहुत से हजारों लोगों को स्ट्रीट में ला सकता है। से द ग्रेट डील अबाउट द गवर्नमेंट ओन रिकॉर्ड, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार जो है वो काम कर रही है। विच हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ द लेटेंसी ऑफ ग्रीवियंसेस, कह रहा है कि जो बहुत सी शिकायतों का भी ये सोर्स बन चुका है जो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है। रिकरिंग पेपर लीक्स, बार बार पेपर लीक्स होना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, द रिकंडक्टिंग ऑफ नीट का दोबारा होना, एंड द फ्रिक्शन ओवर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हैव लेड टू डीप कंसर्न दैट हायर एजुकेशन इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड विदाउट अकाउंटेबिलिटी बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि यह एक तरीके से जो फ्रिक्शन था, एक झगड़ा था 3 लैंग्वेज के ऊपर, ये जो साउथ वाला मामला हुआ था वहाँ पर, कह रहा है कि वो ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। क्या आना चाहिए यहाँ पर? टेंस, टेंडिंग, टेंडेड। इशू ड्रिवन मोबिलाइजेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो टेंस होगा। इंटरनेट वॉज स्विच्ड ऑफ एंड मेट्रो स्टेशन वर शट डैश द एरिया, मतलब जितने भी एरिया थे वहाँ पे मेट्रो स्टेशन सारे बंद कर दिए गए थे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? इन द एरिया, अक्रॉस द एरिया। अक्रॉस का मतलब है यहाँ पे थ्रू आउट द एरिया, पूरे क्षेत्र में। अमंग नहीं, अमंग भी नहीं होगा, एट पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज होता है। इन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? अक्रॉस होगा। वर इनविटेबल, मतलब ऐसा था कि ये जो इसको टाला नहीं जा सकता था, ऐसा मीनिंग नहीं आ रहा है। इनएस्केपेबल, मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। अवॉइडेबल, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें हो रही थी इसको अवॉइड किया जा सकता था, ये मीनिंग आ रहा है यहाँ पर। तो वर अवॉइडेबल। हु वॉज ऑन इनडेफिनिट फास्ट एंड फोर्सफुली हॉस्पिटलाइज टू, यहाँ पे थर्ड कंडीशन यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग पैसेज में देखें तो ये हैड द यूनियन गवर्नमेंट, अगर जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो प्रोटेस्टर से पहले एंगेज करी होती तो ये सब चीज़ें जो थी वो अवॉइड की जा सकती थी। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड कंडीशन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं कि ऐसा हो सकता था, कि ये पॉसिबल था कि ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी ना। तो फोर्थ हमारा आंसर है। दैट अ मूवमेंट बॉर्न एज ऑनलाइन डैश, क्या होना चाहिए? सटायर, ट्रेजेडी, मैलेस, यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है प्रेज, तो प्रशंसा तो नहीं होगा। मैलेस का मतलब होता है बुरी नीयत। ट्रेजेडी का मतलब होता है डिजास्टर। सटायर का मतलब होता है आयरनी। कह रहा है कि एक जो मूवमेंट था, एक आयरनी के रूप में ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था। कुड गैदर मिलियंस ऑफ डिजिटल फॉलोवर्स एंड ब्रिंग 1000 टू द स्ट्रीट सेल्स। तो फर्स्ट हमारा आंसर है। यह है पहला नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने पैसेज पढ़ा है उसी के ऊपर है।
क्यू से स्टार्ट करें कि आर से स्टार्ट करें? मीथेन इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड हैजार्ड इन अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन एंड द जियोलॉजी ऑफ द तीस्ता। अचानक से मीथेन की कैसे बात कर सकते हैं यहाँ पर? तो ये तो नहीं होगा। क्यू से स्टार्ट करो। वर्कर्स इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल एट द तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द NHPC लिमिटेड इन सिक्किम नामची डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्ट आ पॉकेट ऑफ सस्पेक्टेड ट्रैड मीथेन। बता चुका हूँ ये इसकी मीनिंग में, ठीक है। अब क्या हो सकता है? या तो एस होगा या तो आर होगा। द रिजल्टिंग बस पार्शली डैमेज द टनल। अब ये जो अचानक से उन्होंने मीथेन के ऊपर जो भी खुदाई करी या उससे वो टकराए, तो उससे क्या हुआ? एक ब्लास्ट हुआ जिसने पार्शली टनल को डैमेज कर दिया और 25 में से 15 वर्कर्स को मार दिया। विद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल अंडर वे, ठीक है। तो क्यू आर से जा सकते हैं हम। उसके बाद सॉरी क्यू आर नहीं, क्यू एस के साथ जा सकते हैं, ठीक है, क्यू एस। फिर ये कह सकते हैं कि जो मीथेन है ये वेल रिकॉग्नाइज्ड हैजार्ड है, कि अंडर एक्सकेवेशन जब खुदाई होती है तो ये माना जाता है कि इसका मिलना स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्यू एस आर। अब पी कह रहा है यहाँ पर द बेसिन सिट्स, जो तीस्ता रिवर का एरिया था, इन अ सिस्मिकली एक्टिव जोन में है विद यंग एंड हैवली फ्रैक्चर्ड रॉक एंड वेयर कंपोज पॉकेट्स ऑफ गैस लेड डाउन लॉन्ग अगो कैन बी लाई हिडन अंटिल एन एक्सकेवेशन ब्रेक्स इनटू देम। तो ये बता चुका हूं मैं। तो QSRP जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।